राधा वल्लभ श्री हरिवंश। आइए आज हम जानते हैं जब हम तुलसी माला धारण करते हैं तो तुलसी माला धारण करने के क्या क्या नियम होते हैं और तुलसी माला धारण जब हम करते हैं तब हमें किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। तो आइए जानते हैं। अगर हम हरिवंशी हैं और हम तुलसी माला धारण कर रहे हैं तो सबसे पहले तो यही नियम आता है कि अगर हम तुलसी माला धारण कर रहे हैं यानी कि कंठी धारण कर रहे हैं, कंठी यानी कि ये 2 राउंड की जब हम माला धारण करते हैं तुलसी की, जैसे कि ये की गई है, तो इस तरह से अगर हम 2 राउंड की तुलसी माला धारण करते हैं तो वो हमारी कंठी होती है। और जब हम तुलसी माला की कंठी धारण करते हैं तब हमें प्याज लहसुन का सेवन नहीं करना है। प्याज लहसुन जो है वो किसी तरह का कोई अभक्ष पदार्थ नहीं है, लेकिन वो तमोगुनी है। तमोगुनी यानी कि जिसके कारण से हमारा मन जो है वो विचलित रहता है, हम अच्छे से भक्ति नहीं कर पाते हैं, भक्ति के रास्ते पर नहीं चल पाते हैं, हमारे अंदर जैसे काम क्रोध लोभ ऐसे अवगुण आने लगते हैं। ऐसे अवगुणों को तमोगुनी जो होता है वो बढ़ावा देता है। इस कारण से जो है प्याज लहसुन का सेवन हम नहीं कर सकते हैं अगर हमने तुलसी माला धारण की हुई है, अगर हमने तुलसी माला की कंठी धारण की हुई है तो। के बाद आता है अगर हमने तुलसी माला धारण की हुई है तो हम किसी भी तरह से कोई अभक्ष पदार्थ का सेवन नहीं कर सकते हैं। जैसे मांस हो गया, मदिरा हो गया, इस तरह से हम किसी भी तरह का कोई अभक्ष पदार्थ का सेवन नहीं कर सकते हैं, बिल्कुल भी। ये करना बिल्कुल ही निषेध है। उसके बाद है अगर हमने तुलसी माला धारण की हुई है तब हमारा किसी भी पर स्त्री या पर पुरुष के साथ कोई संग नहीं होना चाहिए। अगर स्त्री है तो पर पुरुष के साथ और अगर पुरुष है तो पर स्त्री के साथ किसी का कोई गलत आचरण या कोई गलत संग नहीं होना चाहिए हमारा किसी भी तरह से। अगर हमने तुलसी माला धारण की हुई है और हम मासिक धर्म में आ जाते हैं तब भी हमें उस तुलसी माला को उस परिस्थिति में भी नहीं उतारना है, क्योंकि अगर हम हरिवंशी हैं और अगर हमने गुरुदेव भगवान से दीक्षा ली हुई है तब वहाँ पर भी यही आदेश किया जाता है, चाहे कैसी ही परिस्थिति क्यों ना हो, अगर हमने एक बार तुलसी माला की कंठी धारण कर ली है तब हमें उस कंठी को या उस तुलसी माला को या कंठी को हमें किसी भी परिस्थिति में नहीं उतारना है। प्रिया प्रीतम को भोग लगाए बिना गलती से अगर हम कोई भोजन पा भी लेते हैं तो वो जब हमारे कंठ से नीचे जाएगा तो तुलसी माला होने के कारण वो स्वयं ही प्रसादी बन जाता है। यानी कि कोई अम्नीय वस्तु है। अम्नीय वस्तु क्या होता है? जो वस्तु प्रिया प्रीतम को भोग नहीं लगी हुई है। तो कोई भी अगर ऐसी अम्नीय वस्तु होती है और गलती से हम उस वस्तु को पा लेते हैं, उस भोजन को पा लेते हैं, तो वो भोजन जो है जैसे ही हमारे कंठ से नीचे जाएगा तो वो स्वयं ही प्रसादी बन जाता है प्रभु की, क्योंकि हमने तुलसी माला धारण की हुई है। हमने तुलसी माला धारण की हुई है तो हमारे अंत समय में यमदूत भी हमारे शरीर को छू नहीं सकते, क्योंकि तुलसी माला धारण करने का अर्थ है कि हम प्रभु के दास हैं, हम उनके अधीन हैं। इसीलिए अगर हमारा अंत समय भी आता है और अगर हमने तुलसी माला धारण की हुई है, हमारा नाम जब चल रहा है, तो यमदूत भी हमारे उस शरीर को हाथ नहीं लगा सकते हैं। तो ये तो था कि हमने तुलसी माला धारण की हुई है, यानी कि तुलसी माला को कंठी के रूप में धारण किया हुआ है। अब क्या होता है कि तुलसी माला के अंदर भगवान का नाम भी लिखा हुआ आता है या भगवान की छवि होती है। जैसे राधा नाम लिखा हुआ है, कोई तुलसी माला है उसमें लॉकेट लगा हुआ है, उसमें राधा नाम लिखा हुआ है, प्रिया प्रीतम की छवि लगी हुई है। तो उस तुलसी माला के क्या नियम होते हैं? उसमें भी यही सारे नियम होते हैं, लेकिन उसके साथ कुछ और नियम उसमें जुड़ जाते हैं कि अगर हमने नाम वाली तुलसी माला धारण की हुई है तो उस तुलसी माला को हमें शौच क्रिया के समय नहीं डालना है। अगर हम लघु शंखा के लिए जा रहे हैं तब भी हमें उस तुलसी माला को उतारना है। अगर हम नहाने जा रहे हैं तब भी हमें उस तुलसी माला को उतारना है। अगर हम सोने के लिए जा रहे हैं यानी कि सोते समय रात्रि में सोते समय भी हमें तुलसी माला को उतार कर सोना है। अब जैसे कि अगर हमने तुलसी माला धारण की हुई है और हम प्रसादी पा रहे हैं, भोजन पा रहे हैं, तो अगर हमारे हाथ गंदे हैं तो गंदे हाथों से हमें उस तुलसी माला को हाथ नहीं लगाना है। गंदे हाथों से हमें अपनी कंठी को हाथ नहीं लगाना है। इस समय भी हमें इस बात का विशेष प्रकार से ध्यान रखना है कि उस तुलसी की माला के ऊपर कोई अगर हम भोजन पा रहे हैं तो पाते समय कुछ झूठा भोजन उसके ऊपर ना गिर जाए या गंदे हाथ हमारे उसके ऊपर ना लग जाए। इस बात का भी हमें विशेष प्रकार से ध्यान रखना है। इस प्रकार से अगर हमने तुलसी माला धारण की हुई है तो हमें इन सारे नियमों का पता होना चाहिए, इन सारी बातों का हमें विशेष प्रकार से ध्यान रखना है, क्योंकि वृंदा सखी है और वृंदा सखी हमारे साथ हर पल है। तो हमें इस बात को तो विशेष प्रकार से ध्यान रखना ही चाहिए कि हमें क्या चीज़ करनी है और क्या चीज़ नहीं करनी है। तो इसीलिए
जब भी हम तुलसी माला धारण कर रहे हैं, चाहे हम नाम वाली तुलसी माला धारण कर रहे हैं या छवि वाली तुलसी माला धारण कर रहे हैं या फिर कंठी धारण कर रहे हैं, तो हमें इन सारी बातों का विशेष प्रकार से ध्यान रखना चाहिए। राधा वल्लभ श्री हरिवंश।